Now, today again in BSc Part 2nd, Paper 3rd, University of Rajasthan, Jaipur. The topic is development of microsporidia in फाइनस में माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास. द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज यूस्पोरेंजिएट टाइप. इट मीन्स देयर इज ए ग्रुप ऑफ initial cells which act as exponential initial cells. जैसा कि मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स के अंदर बताया था कि जब बहुत सारे कोशिकाओं का समूह जब प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य कर पूरा का पूरा ऑर्गन का विकास करता है तो उस प्रकार के डेवलपमेंट को यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है. इसके अंदर ऑन द साइड सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है, ठीक है, उस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो साइड की कोशिकाएं होती है ये माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल सेल्स के रूप में कार्य करना प्रारंभ करती है. ये कुछ कोशिकाएं होती है, ठीक है, इन कोशिकाओं का जो समूह होता है वो कोशिकाओं का समूह आपके इस प्रकार माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल कोशिका के रूप में कार्य करती है. दिस सेल्स अंडरगो पेरिकार्डियल डिवीजन 2 और 3. इस प्रकार की ये कोशिका है. पेरिकार्डियल डिवीजन होने के बाद शुरू सबसे पहले आउटर जैकेट सेल का निर्माण करती है. इनर स्पोरेंजियल इनिशियल सेल का निर्माण करती है. तो ये बाहर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर. दिस विल अंडरगो अगेन पेरिकार्डियल division and there is a 4 to 4 layer thick outermost layer form bracket और innermost layer form the tapetum. बाहर की तरफ कोशिकाएं आवरण का निर्माण करती हैं, जबकि इसके अंदर वाली कोशिकाएं जो होती हैं ये इस प्रकार आप देखोगे. ये मान लीजिए 4 प्रकार की कोशिकाओं का तल बन गया. तो ये आपका जैकेट का निर्माण करेगी. तो अंदर वाली कोशिकाएं आपके कैपिटलों का निर्माण करेगी. एंड इनर सेल्स दे कंटिन्यू divide and subdivide. They form again mass of sporogenous cells. They many successive divisions perform and ultimately mass of स्पोरेंजियल सेल्स कोशिकाओं का
समूह बना देती है। एंड अल्टीमेटली आफ्टर लास्ट डिवीजन स्पोर मदर सेल, ये अंतिम विभाजन के पश्चात ये जो कोशिका होती है, ये सारी की सारी कोशिकाएं अंतिम विभाजन के पश्चात मदर सेल के नाम से, स्पोर मदर सेल के नाम से जानी जाती है। एंड ये स्पोर मदर सेल undergo meiosis and there is a ultimate formation of spore tetrad, and this spore tetrad ultimately form the spore which are N type of structure। तो ये पूरा डिवीजन होने के पश्चात ये बहुतायत के अंदर ये स्पोर का निर्माण होता है। And each and every spore, they are having exine, intine, cytoplasm, nucleus, and this intine overlap loose, and there is a development of two wing-like structure. Wing-like structure formed from this axine, and this is the wing is a characteristic feature of पाइलस। पाइलस के अंदर ये जो माइक्रोस्पोर होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोर आपके विंग के रूप में पाए जाने वाली संरचना होती है। ये विंग साधारणतया क्या होते हैं, ये प्रकीर्णन के अंदर, ठीक है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर एयर के द्वारा आसानी से माइग्रेट होते हैं और यूरेन से पोलिनेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। एंड हाउ dehiscence of माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेhiscence होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर होता है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिटिंग। ये इस प्रकार क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। आफ्टर मैच्योरेशन, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजिया का मैच्योरेशन होता है, देयर इज ए स्मॉल स्लिट लाइक ओपनिंग डेवलप्ड in the each microsporangium, and from this slit there is a pollen grain comes out in air, and this pollen grain, they are so many number in, ये जो pollen grain होता है so many नंबर के अंदर निकलते हैं। ये येलो कलर के बहुत सारे आते हैं जो सल्फर के जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इस प्रकार के डेhiscence को सल्फर शावर के नाम से जाना जाता है। उन्हें जो वातावरण होता है वो गंधक के बौछार के रूप में जाना जाता है, बट एक साथ पानी से पोलन बहुत सारे वायुमंडल के अंदर आते हैं मैच्योर होने के पश्चात, तो उस स्थान के ऊपर क्या है, वातावरण पूरा येलो हो जाता है, जैसे कि गंधक की का नाम पाउडर को वहाँ पर छिड़का हुआ हो। तो इस प्रकार का आप देखोगे, इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर सल्फर शावर के नाम से ये जाना जाता है। तो जब डेवलपमेंट हुआ
डेवलपमेंट के बाद इस प्रकार का पूरा आपको देखोगे तो अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग जनवरी से लेकर मार्च महीने तक, कुछ स्पीसीज के अंदर जनवरी के अंदर, उस स्पीसीज के अंदर मार्च महीने के अंदर इस प्रकार का ये सिक्सुअलिटी देखी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन बाइनर्स एंड एसेंस ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन डिस्पर्सल ऑफ pollen grain or pollination. After all this